मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो एक आदिवासी नेता ने मुख्यमंत्री की ही मांग की कि वो आदिवासी बने, और वो कोई और नहीं बल्कि थे अरविंद नेताम। अरविंद नेताम के बारे में आपको बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तब के ज़माने के ये कैबिनेट मंत्री रहे, और उन्होंने छत्तीसगढ़ गठन के बाद हमर राज पार्टी की स्थापना की है। आइए सीधे बात करते हैं अरविंद नेताम से। नेताम जी, आप पहले शख्स हैं जिन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री की बात उठाई थी, मांग की थी। अब मुख्यमंत्री आदिवासी बन चुका है, क्या लगता है, क्या कुछ प्रदेश में विकास हुआ, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, आपने महत्वपूर्ण मुद्दे की जिक्र किया। हमने अपने राजनीतिक जीवन में ये मांग उठा करके मध्य प्रदेश में रिस्क लिया और हम भोगते भी हैं। उसकी चिंता नहीं थी, पर यह है तो कोई न किसी को तो सामने आना था, तो इस बात को हमने कहा और 1980 में उसमें असफल प्रयास भी हुआ मध्य प्रदेश में, और उसके बाद से सतत प्रयास करते रहे। पर मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहूँगा क्या राजनीति में होता है। पर हम अब इस बार कम से कम पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री, असली आदिवासी। वैसे तो कांग्रेस में सब जो बनाते रहे हैं सब एक से एक है, तो पहली बार। और हमने समाज की तरफ से विष्णुदेव साय जी को बधाई देने गए तो सबसे पहली बात हमने यही कहा कि आप प्रदेश की पहली असली आदिवासी मुख्य हो, बधाई हो। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को भी हमने धन्यवाद दिया कि आपने बनाया। आपका राजनीतिक करियर भी बहुत लंबा है, काफ़ी अनुभव है। पहले के कांग्रेस इंदिरा गांधी जमाने के और अभी के कांग्रेस में क्या कुछ परिवर्तन लगता है? कितनी मजबूत हुई, कितनी गिरावट आई? भाई, हम अपने ही सामने देख रहे हैं, कहाँ 300, 350 और 250 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस को थे, तभी तो 50 हो गए ना, तो दुर्गति तो हो ही गई। क्या कारण है कांग्रेस के पतन का? कोई एक कारण नहीं होता राजनीति में, कई कारणें होती हैं। उसमें आपकी जो लीडरशिप में भी कहीं न कहीं कमी, आपके संगठन के ढांचे में जब जो गिरावट है वो भी है, और गंभीरता भी पार्टी में भी होनी चाहिए। वर्तमान में कांग्रेस से काफ़ी पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाजपा और अन्य दलों की ओर जा रहे हैं, क्या यही कारण है? अबे कोई ना कोई कारण तो होगा, और हम तो बहुत पहले से किनारा कर लिए सक्रिय राजनीति से। ये तो जबरदस्ती हम आए। अगर पिछली कांग्रेस की सरकार ने पेशा कानून को दुर्गति नहीं किया होता तो हम न राजनीतिक पार्टी बनाने की नौबत आती, न कुछ नहीं। हम तो समाज में काम कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले विधानसभा चुनाव में हमर राज पार्टी ने 40 प्रत्याशी उतारे, अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव में 8 प्रत्याशी उतारे हैं। क्या कुछ चुनौतियां देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया जीती है ना, और एक शुरुआत कहीं ना कहीं तो करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं भाई कि इस राज्य में तीसरी शक्ति राजनीतिक पार्टी उभरनी चाहिए। किसी भी जगह दो पार्टी होने से आपस में कहीं ना कहीं ये होते हैं, और अब उससे जनता वैसे भी परेशान हो जाती है। मजबूरी है, इसको दे दें तो नहीं तो इसको दें, तो थर्ड फोर्स की हम सोच रहे हैं। क्योंकि और भी यहाँ इस राज्य में बीएसपी का अब वो ताकत रह नहीं गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने दादा हीरा सिंह के जाने के बाद तो फिर आप उम्मीद नहीं करते, तो रह क्या गया कोई, अब तो है नहीं। पर कहीं ना कहीं थर्ड फोर्स हो तो चेक करने के लिए प्रजातंत्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है या कोई पार्टी है, उसको चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य जो बना है ना, लगता है गलत मुहूर्त में बना है। क्या परिस्थितियां हुई आपको हमर राज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी? नहीं, मैं बताया ना कि जैसा पेशा कानून जो बना है 1996 में, हम लोगों ने बनाया। इसलिए बनाया कि 1991 में जब उदारीकरण आया तो हम भाप गए थे कि आदिवासी इलाके के लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई। उदारीकरण दुनिया की राजनीति के हिसाब से मजबूरी था कांग्रेस पार्टी, हम तो पार्टी मंत्री थे ना उसमें। वो वातावरण जो परिस्थिति वो सब ठीक था, पर उस पॉलिसी से आदिवासी इलाके में यानी तूफान और संकट आने वाले भाप गए थे।
क्योंकि पब्लिक सेक्टर अब कोई आएगा नहीं, जो भी आएगा प्राइवेट सेक्टर आएगा। प्राइवेट सेक्टर में ये बात तय था कि उदारीकरण में सबसे ज़्यादा संसाधन आदिवासी इलाके में है, और कारपोरेट घराने और सरकार मिलके ये लूटेंगे, कोई भी सरकार हो। अभी तो लंबे समय बाद अब नहीं लूटेंगे, और यानी विस्थापन सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाके में होना है, और आदिवासी समाज के लिए विस्थापन सबसे कष्टप्रद होता है। जंगल खत्म हो जाएंगे, जमीन खत्म हो जाएंगी, डिस्प्लेस जाएंगे कहाँ? इस देश में धरती जमीन ही नहीं है। आदिवासियों के हित के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, लंबे अंतराल के बाद आप रायगढ़ आए हैं। हमारा राज पार्टी के आपके प्रत्याशी अल्बर्ट मींज के पक्ष में चुनावी मजबूत करने के लिए, तो एक मुद्दा यहाँ ये भी उठा है, कांग्रेस प्रत्याशी जो गिरिविलास प्रेस की है, डॉक्टर मेनका देवी सिंह, इनकी जाति को लेकर कुछ मुद्दे उठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या है ये वास्तव में? नहीं, ऐसा है कि कल हमारे एक वरिष्ठ साथी ने पूछा, साहब कि वो तो मिश्रा परिवार में की बहू है, तो क्या यानी रिजर्व सीट से लड़ सकती है क्या, ये पूछा। तो मैंने उनको ये कहा, भाई देखो, सामाजिक, हमारे जो आदिवासियों सामाजिक कानून बहुत स्ट्रांग है, उसके हिसाब से वो फिट बैठती नहीं, उसको लड़ना नहीं चाहिए, और उसके परिवार में लड़े ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई? पुष्पा देवी तो हमारे साथ रही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समाज में चर्चा होती है। सामाजिक जो कानून है उसको क्या राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल आप लोग करेंगे? हमारा राज पार्टी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएगी? नहीं, ये सवाल ये नहीं है कि आप उपयोग करेंगे, नहीं, वो तो हमारा बुनियाद है। संविधान ने इस बात को कहा है कि अगर सरकार के कानून और आदिवासियों की सामाजिक कानून में कोई विवाद हो, कौन बड़ा? संविधान कहता है कि आदिवासी समाज का जो सामाजिक कानून वो बड़ा होगा, माना जाएगा। कोर्ट में जाया जा सकता है? कोर्ट जाना चाहिए, और कोर्ट से एक फैसला होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से। अभी तक इस ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया नहीं है, फैसला नहीं हुआ है। भाजपा 400 पार बोल रही है, क्या कहेंगे? अब उनका तो ऐसा है कि हमने अमित शाह जी का जो बयान सुना था, उस समय किसी ने पूछा था, आप सारे जर्नलिस्ट लोगों ने, उसने कहा ये तो टारगेट हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमने पार्टी के लिए दिया है, कोई आम जनरल लोगों के लिए थोड़ी दिया है। तो वो अपनी जगह सही है, और हर राजनीतिक दल अपना अपना एक टारगेट तो फिक्स करता है। अब ये थोड़ा सा बोलते ज़्यादा हैं। आप लोगों ने कोई टारगेट फिक्स किया है क्या? नहीं भाई, अब छोटी पार्टी, नई पार्टी में ये है कि अभी तो जड़ जमाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे अरविंद नेताम, जो हमारा राज पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रमुख सूत्रधार है, और इनका कहना है कि हमारा राज पार्टी की अभी शुरुआत है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में इनके प्रत्याशी उतर जरूर रहे हैं, लेकिन अभी इनको और काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। सीजन न्यूज़ से सुनील नामदेव, रायगढ़।